ये जो एरिया है इसको मुग़ल गैलरी कहते हैं, जहाँ के मुग़ल दौर से बनी हुई चीज़ें वो पड़ी होती थी। और नवारदात जिसको जगह नुमाइश के लिए रखा गया है, ये वो हैं। और उसके बाद इस शोबे में कलमी मुसव्वदे हैं, जिनमें शायरी है, मजहबी किताबें हैं, कुरान हकीम के नुस्खे हैं। और इसके बाद काफ़ी सारे चीज़ें मौजूद हैं। इसमें हम दाखिल होते हैं और इट्स ऑसम। ये ताज महल है और जो कि हाथी के दांत का बना हुआ है, हाथी के दांतों का बना हुआ ताज महल है। और ये इसमें रखा गया है। ये सारा अहाता जो कि अहाता जहांगीरी भी कहलाता है, जहांगीर क्वाड्रेंगल कहते हैं जिसको। ये मुग़ल सल्तनत का नक्शा है, जिसमें पूरा बरे सगीर मेरे ख्याल में शामिल है। बस इसमें मेरे ख्याल में बर्मा और दूसरी जो है उसके ऊपर वो नहीं है। बाकी सारा दिल्ली, राजपूताना, लाहौर, मुल्तान, अमृतसर, तेलंगाना, ये सारा मौजूद थे। और उसके बाद ये उस दौर के जो सिक्का यूज़ होता था, ये सिक्के मौजूद हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए ये बना कर रखे गए हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्या होता था। और ये भी सिक्के दौर से शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के दौर के सिक्के हैं। और 1037 से मेरे ख्याल में कुछ ऑनवर्ड ये जलालुद्दीन अकबर के दौर के सिक्के हैं। और नसीरुद्दीन हुमायूं के, शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के, ये उस दौर के ये सिक्के हैं। ये सिक्के यूज़ होते थे, करेंसी ट्रेड के लिए ये इस्तेमाल होते थे। और ये इधर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये भी पेंटिंग्स हैं। ये मनाजात मुसन्निफ़ ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी, ये ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के मनाजात हैं। ये भी कुछ बुक्स वगैरह रखी गई हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको देखें। अब्दुल कादिर हैदवानी मुसन्निफ़ हैं, ये उनकी लिखी हुई हैं। और ऊपर भी हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें कैलीग्राफी की गई है। कैलीग्राफी तो नहीं है, पेंट वो है, खूबसूरती के लिए बनाया गया है।